आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। और चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसमें हम आपको एक वीडियो में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता बंटन सारणी बनाना बताया था। ये जो डाटा है, ये जो आपके पास आंकड़ा है, ये 60 स्टूडेंट्स का है। मैथ्स में 60 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। एग्जाम है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में से जो 60 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये मार्क्स लिए। ठीक है, 60 बच्चों के मार्क्स हैं। ये मार्क्स कितने, एग्जाम कितने मार्क्स का था? 50 मार्क्स का था। और उस एग्जाम में 50 मार्क्स के एग्जाम में उन 60 बच्चों ने ये मार्क्स प्राप्त किए। अभी तो डाटा को ऐसे के ऐसे रख दिया जाए तो कुछ भी रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए डाटा का प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, जो डाटा हैंडलिंग है, ठीक है, एक आपके सामने एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए जिसके आधार पर आप कुछ इंफॉर्मेशन देख सकें, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे डाटा को, ठीक है, क्या किया कि ग्रुप बनाए। 0 से 10 मार्क्स, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये हमने विभिन्न ग्रुप बनाए कि 0 से 10 के बीच में, 0 मार्क्स से लेकर के 10 से पहले मतलब 9 तक, 0 मार्क्स से 9 तक इस ग्रुप में आएंगे। 10 मार्क्स जिस बच्चे के होंगे वो नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। तो 10 से 20 के बीच कौन आएंगे? जिनकी मार्क्स 10 या 20 से कम हो। 20 वाला यहां नहीं आएगा, 20 मार्क्स वाला यहां जाएगा। 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 से कम मार्क्स वाले आएंगे, तो 20 वाला भी यहां होगा। 30 से कम वाले जितने हो यहां आएंगे, 30 मार्क्स वाला यहां जाएगा। 30 मार्क्स से लेकर के और 40 से कम वाले यहां आएंगे, 40 मार्क्स वाला यहां जाएगा। 40 से लेकर के 50 से कम तब मार्क्स वाले बच्चे यहां आएंगे, 50 मार्क्स वाले यहां जाएगा। और 50 से ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम ही 50 मार्क्स का था। तो जिस बच्चे की 50 मार्क्स होंगे वो इस ग्रुप में आएगा। समझ गए? तो ये ग्रुप बनाने से क्या लाभ है? ग्रुप बनाने से ये लाभ है कि हम ये जान जाएंगे कि 0 से 9 मार्क्स वाले कितने हैं, 10 से 19 वाले कितने हैं, 20 से 29 वाले कितने हैं, 30 से 39 वाले कितने हैं, 40 से 49 वाले कितने हैं, और 50 मार्क्स वाले कितने हैं। ठीक है, ऐसा हम बनाएं। अब जैसे 0 से 10 में, 0 से 10 आप देखेंगे तो 0 से 9 देखिए, 0 या 9, 0 से 9 में कौन कौन आ रहे हैं आप देखिए। एक तो 5 है, 1। दूसरा डाटा आप देखिए, दूसरा कौन है, दूसरा आपके पास आ रहा है, देखिए देखिए देखिए, चलते जाइए, कहां पर, ये 7। तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने कितने हैं, 5 और 7। तो वो आएंगे 0 से 10 के बीच में इस ग्रुप में। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। इसका नाम क्या है? वर्ग अंतराल। ये आपको ठीक से समझ लेना है, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, इंग्लिश में बोलेंगे आप क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल हो गए। कौन कौन क्लास इंटरवल हो गए? 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60। ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई क्लास इंटरवल लिया 20 to 30, कोई क्लास इंटरवल लिया, तो ये जो है ये कहते हैं लोअर लिमिट।
ठीक है, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये वाला जो है इसको कहेंगे ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा या ऊपरी सीमा ऐसा भी कह सकते हैं, या क्या बोलेंगे, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा। जैसे यहां पर कह सकते हैं निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, तो लोअर 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 क्लास, लोअर क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट, इसमें क्लास शब्द जोड़ दीजिए। और ये है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। समझ गए, ये अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है। निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी सीमा या उच्च वर्ग सीमा। अब जैसे आप 30 से 40 लेंगे तो 30 क्या है, निम्न वर्ग सीमा, लोअर लिमिट क्लास, और 40 क्या है, ऊपरी सीमा या उच्च वर्ग सीमा। समझ गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्लास साइज आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो अंतर आएगा अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में उसको बोलेंगे साइज, चौड़ाई, चौड़ाई या, ठीक है, चौड़ाई बोलिए या उसको माप कहिए, साइज ऑफ इंटरवल। ये जो वर्ग अंतराल है ना, ठीक है, ये जो वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, इसकी साइज कितनी है या इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ, WIDTH, इसकी विड्थ कितनी है। तो अपर में से लोअर को माइनस करिए, 30 - 20 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसी में वर्ग अंतराल में, जहां आपके पास वर्ग अंतराल के रूप में ये सारणी बनी हुई है, वहां आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो निम्न वर्ग सीमा बताइए, लोअर क्लास लिमिट बताइए। एक पूछा जा सकता है ऊपरी सीमा या उच्च वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट बताइए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इस वर्ग की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बोलो या माप कहो, तो ऊपरी सीमा से जो निम्न सीमा उसको माइनस करेंगे, 30 - 20 जैसे यहाँ पर की। तो यहाँ पर प्रत्येक की माप समान है। 50 - 40 करेंगे वो भी 10 आएगा, 60 - 50 करेंगे वो भी 10 आएगा, 30 - 20 करेंगे वो भी 10 आएगा, 40 - 30 करेंगे वो भी 10 आएगा, 10 - 0 करेंगे वो भी 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ग की चौड़ाई है या वर्ग की माप है वो हर जगह क्या है, 10 बनी हुई है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 0 से 10 में मैंने कहा 2 स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चों के मार्क्स 0 से लेकर के 9 तक कह लीजिए, 10 से कम आने हैं। ठीक है, तो 2 बच्चे, उसको कहते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। इस वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं, तो 2, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और उसको मिलान चिन्हों से दिखाया गया है। मिलान चिन्ह कैसे हैं, जब आपके पास वर्ग अंतराल आपको आ गया, जब आपके पास, मैं कह रहा हूं कि जब बारंबारता आपको मिल गई, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, टैली मार्क्स कैसे करेंगे, 2 निशान ऐसे लगाएंगे। ठीक है, 10 से 20 के बीच में, मतलब 10 से लेकर के 20 से कम, ठीक है, उसमें आपके 10 है। तो यहां आप काउंट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां आप देखेंगे 10 बच्चे कहां आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यही एग्जांपल लिया हुआ। ठीक है, 20 से 30 के बीच में 21 है, 30 से लेकर के 40 के बीच में 19 है, 40 से लेकर 50 से कम, ठीक है, 40 से 50 वाले वर्ग अंतराल में 7 है, 50 से 60 में केवल एक बच्चा है, केवल एक ही स्टूडेंट है जिसने 50 में से 50 मार्क्स प्राप्त किए, 50 से ऊपर हो नहीं सकता कोई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब क्या है, इसको क्या कहेंगे, बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये। ठीक है, अब इस डाटा को, यदि एक तो तरीका यह है कि यही वाला डाटा आपने इतना सब कुछ न लिख करके इस सारणी बना दी, तो इससे आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि
कि सबसे अधिक बच्चे किस वर्ग अंतराल में, तो 20 से 30 में सबसे ज्यादा, फिर इसमें 30 से 40 में, फिर 10 से 20 के बीच में, 40 से 50 के बीच में 7 है, 50 वाला 1 है, और 0 से 10 से कम, ठीक है, वो दो स्टूडेंट्स हैं। तो एक टेबल के द्वारा आपको सूचना मिल गई। यदि आप इसको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो हमने कहा था कि ये जो आपके पास आंकड़ों का प्रबंधन है उनको आप चित्रों के माध्यम से भी दिखाते हैं, जिससे एग्जैक्ट कोई देखने वाला एकदम देख पाए कि ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा, ये कहता क्या है। ठीक है, तो हमने कहा, पहले पढ़ा था हमने पिक्टोग्राफ, चित्रालेख, फिर हमने दंड आलेख पढ़ा, बार डायग्राम पढ़ा, फिर द्विदंड आलेख पढ़ा, डबल बार डायग्राम पढ़ा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहता हूं बताना चाहता हूं आयत चित्र, हिस्टोग्राम। ठीक है, आयत चित्र बनाना आपने समझना है इसी डाटा पे, इसीलिए मैंने ये वाला उदाहरण लिया, क्योंकि आयत चित्र के लिए आपको वर्ग अंतराल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल वाले टेबल मेरे पास है, तो एक आयत चित्र बनाते हैं, किस रूप में आप आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो सूचनाओं को दर्शाने का तरीका एक आपके पास क्या है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट, इनको आप अभी ठीक से समझ लीजिए, जब आप बड़ी क्लास में भी जाएंगे, ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में भी जाएंगे तो वहां भी आपको आयत चित्र खींचना पड़ता है। कोई स्टूडेंट्स, माना कोई बच्चा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना चाहता है, अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना चाहता है आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो वहां भी उसको सांख्यिकी मिलेगी, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और वहां आपके पास इस सांख्यिकी में आयत चित्र खींचना भी सीखना है। तो अभी सीख लीजिए बढ़िया सा। मैथ्स में तो क्लास 12 तक स्टेटिस्टिक्स ही है, सांख्यिकी है ही है, बड़ी क्लासेस में भी है। बच्चा ऊपर क्लास में मैथ्स की स्टडी करना चाहता है तो वहां भी उसके पास सांख्यिकी रहती है। ठीक होगी, तो ये सीखिए आप कि आयत चित्र कैसे बनाएंगे इस सारणी के आधार पर। ये जो बारहमारता बंटन सारणी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसके आधार पर आयत चित्र हम कैसे बनाएंगे। हाउ कैन आई मेक ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए, आयत चित्र के लिए वर्ग अंतराल चाहिए, ये वर्ग अंतराल है, और बारंबारता चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, दो चीज चाहिए। तो चलिए मैं एक तरफ डियर स्टूडेंट ये ले लेता हूं, आप देखिए इस रूप में आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लीजिए, इधर दिखा दीजिए वर्ग अंतराल, यहां वर्ग अंतराल दिखाइए, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, और यहां दिखाइए आप बारंबारता, दूसरी तरफ इधर दिखाइए बारंबारता, या उसको कहेंगे बारंबारता है कि विद्यार्थियों की संख्या है। 0 से 10 के बीच 2 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच 10 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच 21 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच 19 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच 7 बच्चे हैं, 50 से 60 के बीच 1 बच्चा है। तो इधर बारंबारता लिखो, चाहे बारंबारता बोलो या विद्यार्थियों की संख्या बोलो। ठीक है, इधर मैं इसको लिख सकता हूं, ये है आपके पास विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर दिखाएंगे आप, स्टूडेंट्स इधर दिखाएंगे, क्लास इंटरवल इधर दिखाएंगे, स्टूडेंट्स हैं इधर, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसको आप कहते हैं बारंबारता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे अधिक बच्चे 21 है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं, देखिए ऐसे 2 4 बराबर बराबर
बराबर बराबर नाप लेकर के, यदि आप 1-1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1-1 ले लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पे 2, 4 सेंटीमीटर पे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, ऐसे ले लीजिए, एक एक मतलब 2 सेंटीमीटर पे 2 बच्चों को दिखाइए, 4 सेंटीमीटर पे 4 बच्चे, तो सीधी सीधी बात है कि 1 सेंटीमीटर पे 1 बच्चा दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर पे 2 स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर पे 3 बच्चे, 4 पे 4, ऐसे। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा लीजिए या 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगाए, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 20। और इधर लेना है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल लेने में उनकी चौड़ाई देखिए हर जगह समान है, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10, 60 - 50 10। तो चौड़ाई क्या है, समान है, प्रत्येक आयत की चौड़ाई यहां पर समान है। तो 0 यहां से शुरू करेंगे, यहां का 0 हो गया, 0 से 10, ये हो गया 10, इसको 10 के, ये 0 से 10 का है। फिर जितना चौड़ाई इसकी है उतनी चौड़ाई यहाँ, तो यहाँ आप मान सकते हैं 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई कितनी को दिखा रहा है, 10 को। 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसको 10 के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो 0 से 10, फिर 6 सेंटीमीटर पे आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 पे आपका 30 हो जाएगा, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, थोड़ा और आगे ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। समझ रहे, 3-3 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले लीजिए। वो आपकी चाप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं चौड़ाई, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, पर बहुत छोटा ना बने, चित्र जो ढंग से हो कि बहुत चौड़ाई भी ना हो और कम भी ना हो, बीच बीच का अच्छा भी लगना चाहिए। अब 0 से 10 में बच्चे कितने हैं, देखो 0 से 10 में 2 बच्चे हैं केवल, और 2 बच्चे कहाँ हैं, ये है। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, यूं ऐसा एक आयत बना लीजिए इस टाइप से, ये 0 से 10 में आपका ये होगी, यहाँ लिख लीजिए 2। ठीक है, 10 से 20 में कितने हैं, 10 से 20 में है 10 बच्चे। 10 कहां पर है, यहां पर है 10, आप देखिए यहां पर 10 है, तो इसकी लाइन को आप यहां तक करिए 10 तक, इसको और इसको मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया 10। 10 से 20 में 10 से 20 में 10 बच्चे हैं, तो ये है ना 10, थोड़ा सा जरा ऊपर, ये समझ लीजिए आप, ये ठीक है, 10 बच्चे आ गए। फिर 20 से 30 में 21, 20 से 30 में है 21, 21 कहां पर हुआ, देखो एक 20 है और 21 है बीच में आएगा, ये 20 के बाद 22 है ना, तो 21 यहां पर आएगा। तो आप देखिए ये है, ये आपका कितना हुआ, 21 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद है 30 से 40 में 19, 30 से 40 के बीच में 19, अब 19 कहां पर होगा, 18 है, 19 आपका ये है। ठीक है, तो 19 आप देखिए बिल्कुल इसके बीच में, ये ठीक है, 18, 19, ये हो गया 19। ठीक हो गया। 40 से 50 में 7, 40 से 50 के बीच में 7, 7 कहां पर आएगा, देखो 6 और 8 इसके बीच में 7, आप देखिए यहां कहीं 7 होगा ना, 6 और 8 के बीच में 7, बिल्कुल बीच में, तो इसकी सीधा ले लीजिए यहां, तो ये आपका ये हो गया 7। ठीक है दोस्तों, ये 7 है, कहां, यहां, ये 7 हो गया। 50 से 60 में एक बच्चा है,
एक स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी 1 है। अब 1 कहां पर होगा, देखो 0 से 2 है तो 1 बिल्कुल इसके आधे पे, तो आधे पे मैं ले लूंगा ऐसे। आप देखिए यूं होगा तो छोटा सा बन जाएगा ये ऐसे, ये ठीक है। तो इसको कहेंगे, ये हो गया आपके पास कितना, इसी को कहेंगे आयतचित्र हिस्टोग्राम। ठीक है, कितना सरल है खींचना। एक बार फिर देख लीजिए, एक अक्ष पे इधर जो क्षैतिज रेखा है उस पर आप लेंगे वर्ग अंतराल। मैंने कहा वर्ग अंतराल की चौड़ाई हर जगह समान है, 0 से 10 चौड़ाई, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। ठीक है, अब आप मान लीजिए 3-3 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले लीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 4, आपकी इच्छा 3 लेना चाहते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, प्रत्येक इस आयत की चौड़ाई समान होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब लिख दीजिए पहला 0 से 10, जो पहले 3 सेंटीमीटर लिया 0 से 10, या 4 सेंटीमीटर लिया 0 से 10, फिर 10 से 20, अगले 8 पे, यदि माना 4-4 सेंटीमीटर चौड़ाई ले रहे हैं, 8 पे 20, 12 पे 30, 16 पे ये 40, ठीक है, 20 पे 50, ठीक है दोस्तों, और 24 पे कितना हो जाएगा 60, 4 8 12 16 20 24। 3 का गैप लेना चाहते हो तो 3 6 9 12 15 और 18 पे आपका 60 आ जाएगा, 10 20 30 40 50 और 60। तो 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है, इस पे विद्यार्थियों की संख्या कितने, 12 का मतलब कितने बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच आए, वो आए 2। अब बच्चे मैंने यहां दिखाती, मैं आपसे कह रहा था कि आप एक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 बच्चे कितने होंगे 2 सेंटीमीटर को दिखाएंगे, 4 बच्चे 4 सेंटीमीटर, 6 बच्चे 6 सेंटीमीटर, ऐसे। तो 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 बच्चे को आप ले सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है ना। तो 0 से 10 पर 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कहां पर होंगे, आप देखिए आपके ये पहला वाला ये है, 2 यहां पर है, तो आप इधर से लेकर के और इस 10 के ऊपर तक एक आयत बनाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर 10 से 20 में कितने हैं, 10 से 20 में 10 है, 10 कहां पर था, ये था, तो यहां से अब 10 से 20 है ना, यहां से ऊपर जाएंगे, एक आयत बनाएंगे ऐसे, 10 से 10 की सीध में और 20 के ऊपर ऐसे। ठीक है, 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 21 है, 21 कहां है, इसके बीच में देखो ये ऐसे करिए इसको, 20 से 30 यू। ठीक है, 30 से 40 में कितने, 19, ये 19, ये 30 से 40, 40 से 50 में कितने हैं, 7 कहां पर हैं, देखो 6 7 8, ये 7 ये, और 50 से 60 में 1 ये। ठीक है, अब इनको आप गिनेंगे, 10 प्लस देखो 2 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 1, ये 60 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस रूप में आपको आयत चित्र बनाना सीखना है कि कैसे हम आयत चित्र बनाते हैं, हिस्टोग्राम किस रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इसमें चित्र थे वो मैंने आपको बताए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आप देखिए, तो मैंने आपको दंड आलेख बनाना सिखाया, बार डायग्राम। ठीक है, द्विदंड आलेख बनाना सिखाया, डबल बार डायग्राम। ठीक है, फिर आपको पिक्टोग्राफ बनाना सिखाया, पिक्टोग्राफ से शुरू हुआ था, पिक्टोग्राफ बनाना सिखाया। अब आयत चित्र बनाना भी बता दें कि आयत चित्र आप कैसे बनाते हैं। तो ये डाटा का, किसी डाटा को आप कैसे प्रदर्शित करें, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ये डाटा, कोई आंकड़ा है उसको आप कैसे प्रदर्शित करें जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए ठीक से। ठीक है बच्चों, तो ये काम ही चल रहा है, अरे आप सीखिए बढ़िया सा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग करेंगे। तो ए वाला है आपका, ए वाला है एक डाके के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। एक डाके के थैले में एक डाके के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। ठीक है, अब इनकी व्याख्या करेंगे, क्या मतलब है। बी वाला आप देखिए, बी में क्या है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, ये बी वाले में है आपका। सी वाले में क्या है, सी है डेयरस्टेन, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। ठीक है, और इसका फोर्थ वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, डी वाला पार्ट ये है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले, रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यात्रियों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपनी बुक में देख लेंगे। कोई पोस्टमैन है तो पोस्टमैन के पास लेटर आते हैं ना, पोस्टमैन क्या करता है, लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, जो पत्र आते हैं उनको बांटने का काम। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों के जो पत्र होते हैं उनको एक ढेरी बना लेते हैं। तो यदि आप किसी पोस्टमैन के पास 50 पत्र आए और 5 जगहों के पत्र हैं, ठीक है, तो उसका यदि हम चित्र बनाना चाहें तो कैसे हो सकता है। आप लिख सकते हैं स्थानों के नाम, यहाँ एक स्थान, 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 यहाँ 5 स्थानों के नाम आ गए और पत्रों की संख्या को यहाँ दिखा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप बार डायग्राम, दंड आलेख से इसको दिखा सकते हैं। एक डाके के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, दंड आलेख से, बार डायग्राम से आसानी से आप इसको दिखा सकते हैं। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब जब भी आपने देखा होगा खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें एज ग्रुप लिया जाता है।
10 से 12 वाले कितनी एज के हैं, माना 12 से 14 वाले कितनी एज के हैं, 14 से 16 वाले हैं, 16 से 18 वाले हैं, 18 से 20 वाले हैं। एक इंटरवल बनाया जाता है, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, ठीक है। तो यहां आप वर्ग अंतराल ले सकते हैं, ठीक है ना, यहां वर्ग अंतराल ले सकते हैं। एक जगह वर्ग अंतराल आ गया, एक जगह प्रत्याशियों की संख्या आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत चित्र का प्रयोग आप किस में करेंगे। तो एक तो आप आयत चित्र का प्रयोग यहां कर सकते हैं कि एक जगह है उनकी एज का दे दिया। आपने देखा होगा यदि कुश्ती भी हो रही है तो वेट देखा जाता है, 50 ग्राम में लड़ रहे हैं या 50 किलोग्राम वाले लड़ रहे हैं या 60 वाले लड़ रहे हैं या 70 वालों के आपस में, है ना, कुश्ती होनी है, ठीक है। ऐसे बच्चों का भी रेस हो रही है, ठीक है दोस्तों, बच्चों की रेस हो रही है, ठीक है। तो उनका एज ग्रुप देखा जाता है। एक जगह एज ग्रुप आ गया और दूसरी तरफ बच्चों की ऊंचाई। तो यहां आयत चित्र का प्रयोग हो सकता है। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब कैसेट बनाने वाली कंपनियां हैं 5 कंपनियां, तो यहां कंपनियों के नाम लिख दीजिए 1 2 3 4 5, और इधर कैसेटों की संख्या आ सकती है। तो यहां आप चाहो तो पिक्टोग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना, चित्रालेख से इसको दिखा सकते हैं। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अब आप देखिए प्रातः 7 से लेकर के शाम के 7 बजे तक 12 घंटे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि 2-2 घंटे में बांट सकते हैं, 7 to 9, ठीक है, फिर 9 to 11, फिर 11 to 1, फिर 1 से 3rd, 3rd से 5 और 5 से 7। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच आने वाले ट्रेनों की संख्या, 9 से 11 के बीच आने वाले ट्रेनों की संख्या, ठीक है। रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की बोल रहा था, कोई बात नहीं। 7 से 9 बजे के बीच में उस स्टेशन पर कितने यात्री ट्रेन से गए, फिर 9 से 11 के बीच कितने गए, फिर 11 से 1 के बीच कितने गए, फिर 1 से 3 के बीच कितने गए, फिर 3 से 5 के बीच कितने गए, 5 से 7 के बीच कितने गए। तो एक जगह आप समय लिख दीजिए, समय, टाइम, ठीक है। पहला आप 7 से 9 कर लीजिए, 7 से 9। अब आपको ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ गैप बनाते हैं, ऐसे देखो कैसे, ऐसे ऐसे गैप बनाते हैं। यहाँ दिखाए 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, और एक और बनाना पड़ेगा 7 to 9, क्योंकि ठीक एग्जैक्ट 7 बजे जो होंगे वो 7 से 9 के बीच आएंगे। ये शुरू में ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये टूटा हुआ टाइप का, मतलब 0 से शुरू नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ शुरू, स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक है। अब यात्रियों की संख्या, इधर आप यात्रियों की संख्या दिखा दीजिए, नंबर ऑफ पैसेंजर, इधर यात्रियों की संख्या दिखा दीजिए, ठीक है। तो जितने यात्री हैं उनको यहाँ दिखाइए, और तब आप क्या बनाए, आयत चित्र बनाएंगे। तो इस वाली इंफॉर्मेशन से भी आप आयत चित्र बना सकते हैं। तो एक तो बी और डी में आप उत्तर लिख देंगे, बी व डी में आयत चित्र, आयत चित्र ये तो दिखाना है। आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, बी और डी में आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वी विल मेक हिस्टोग्राम फॉर द डाटा बी एंड डी, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, बी और डी के लिए एक हिस्टोग्राम से ये सूचना हम दर्शाएंगे। क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि यहां भी हम किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, इसको दर्शाने के लिए हम एक जगह एज ग्रुप ले सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं उम्र के, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, और एक जगह उनकी ऊंचाइयां ले सकते हैं। तो यहां भी वर्ग अंतराल और ऊंचाइयां काम करेंगी,
और यहां भी वर्ग अंतराल समय का होगा और यात्रियों की संख्या दूसरी तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आयतचित्र आप यहां दो जगह बनाएंगे, यहां दो जगह हम हिस्टोग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।